नमस्कार, आदाब। मैं अजीम तांबोली, आप देख रहे वाईएसआर न्यूज़। मीरा भाईंदर महानगर पालिका के बाहर आज आम आदमी पार्टी और डीवाईएफआई के कार्यकर्ताओं ने संयुक्त रूप से सोशल डिस्टेंस का ध्यान रखते हुए आज आंदोलन किया। इस आंदोलन में उनकी क्या मांगी थी, आइए जानते हैं। देखिए, सोशल डिस्टेंसिंग का नॉर्म को फॉलो करते हुए बहुत सारे लोग जो है महानगर पालिका के गेट के सामने खड़े हुए थे और अभी हमारी डेलीगेशन कमिश्नर साहब से हमारी मुलाकात हुई और हमने उनको सीधे तौर पे यही कहा कि ये जो आप बार बार लॉकडाउन करते जा रहे हो ये लोगों के हित में नहीं है, इसको तुरंत खारिज करना चाहिए। 18 तारीख के बाद लॉकडाउन नहीं चलेगा, प्लस कल से जो है लॉकडाउन के अंदर रिलैक्सेशन देना चाहिए और लोगों को अपना काम धंधा करने की परवानगी मिलनी चाहिए। ये हमने लॉकडाउन के संदर्भ में कहा गया। दूसरा, स्वास्थ्य के बारे में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ हमने उनको बताए और वो ये था कि महाराष्ट्र सरकार ने एक जीआर निकाला हुआ है जिसके अंदर ये बोला है कि महात्मा ज्योतिबा फुले आरोग्य योजना स्कीम के तहत हर व्यक्ति को 1.5 लाख तक का इंश्योरेंस है। इसका मतलब ये है कि आज जो कोविड ट्रीटमेंट के नाम पे 2 लाख 3 लाख का बिल बनाया जा रहा है उसको 1.5 लाख तक का ट्रीटमेंट ज्योतिबा फुले स्कीम के नाम पे हो सकता है। तो महानगर पालिका को ये कहा गया कि ये इंश्योरेंस स्कीम को यहाँ पर लागू करें और हर आदमी को टेस्टिंग से लेकर वेंटिलेटर तक की इलाज जो है वो मुफ्त में की जाए। ये हमने स्वास्थ्य को लेकर ये मांग करी। और दूसरी बात ये है कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट का जीआर है कि 80% बेड, हर प्राइवेट हॉस्पिटल का 80% बेड जो है महानगर पालिका ने अपने ताबे में लेके उसके अंदर सरकार द्वारा नियंत्रित जो रेट्स है उसके हिसाब से बिल होना चाहिए। मीरा रोड के अंदर ऐसे कई सारे प्राइवेट अस्पताल है जिसमें ऐसा नहीं हो रहा है। तो अगर ये 80% बेड ले लिया जाए, जैसे उदाहरण के तौर पर अगर बताऊँ कि 3 बड़े बड़े हॉस्पिटल है, जो भक्ति वेदांता है, वॉकार्ड है और फैमिली केयर, ये तीनों हॉस्पिटल जो है इस स्कीम के अंदर आता है और अगर 80% बेड ले लिया जाए तो 800 के करीबन बेड जो है महानगर पालिका के हाथ में आएगा, जिससे कोविड के जो रोकने के में बड़ा काम आएगा। तो हमने उनसे ये मांग की है कि जिस तरीके से आप कोविड का बुलेटिन रिलीज़ करते हो उसी तरीके से रोज़ाना आप बुलेटिन रिलीज़ कीजिए जिसमें आप ये बताइए कि कल कहाँ पर ओटीटी बेड्स खाली है, चाहे सरकारी हॉस्पिटल हो चाहे प्राइवेट अस्पताल हो, कहाँ पर ओटीटी बेड्स खाली है, ताकि अगर किसी व्यक्ति को ज़रूरत पड़े एडमिट होने की तो उसको पता हो कि उसको कहाँ जाना है। आज की तारीख में जब हॉटलाइन नंबर पे फ़ोन किया जाता है तो उनको नहीं पता कि कहाँ पे एडमिट करना है। पेशेंट जो है पूरे हॉस्पिटल के गोल गोल चक्कर काटता है। तो आप अगर लोगों को ये इन्फॉर्मेशन दे देंगे कि कौन से प्राइवेट हॉस्पिटल में कहाँ पर बेड खाली, तो पेशेंट वहाँ पर जाकर एडमिट हो जाएगा। उसी तरीके से वेंटिलेटर का अगर ज़रूरत पड़ता है पेशेंट को तो कहाँ पर जाकर वेंटिलेटर खाली, ये भी सूचना आपको लोगों को देना चाहिए। यानी बेड, वेंटिलेटर और तीसरा बिल को लेके मीरा भाईंदर के अंदर सभी प्राइवेट अस्पताल मनमानी तरीके से बिल मारा जा रहा है। डेड बॉडी को कैप्टिव रखा जा रहा है, चाहे वो वर्कआउट हॉस्पिटल हो चाहे फैमिली केयर हो, हर जगह हो रहा है। तो उसको लेके जो ऑडिट कमेटी कागज़ पर बनी है उसको ज़मीन पर लागू करना चाहिए। ये स्वास्थ्य को लेकर हमने मांग करी है। शिक्षा के बारे में महानगर पालिका का सर्कुलर है कि कोई भी स्कूल जो है ज़बरदस्ती फीस वसूलना नहीं चाहिए और क्योंकि स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर कम यूज़ हो रहा है तो स्कूल ने अपना फीस कम भी करना चाहिए और टीचर्स को सैलरी भी दे रही। इस तरीके से सर्कुलर सब कुछ है, कानून सरकार का है, कानून महानगर पालिका खुद निकाल रही है, लेकिन ज़मीन पर कुछ लागू नहीं हो रहा। तो ये हमने उनको लागू करने की बात करी है। बिजली के बारे में भी उनको मेमोरेंडम दिया है कि आप इसको आगे लेके जाइए। बिजली के अंदर 200 यूनिट तक की जो बिजली का यूनिट है उसको सब्सिडाइज किया जाए, ये हमने उनसे मांग किया हुआ है। और उनको हमने सीधा बोला है कि 18 तारीख तक आप अगर स्वास्थ्य और स्कूल को लेकर, क्योंकि ये 2 चीज़ें हैं जो महानगर पालिका के कंट्रोल में है, हमको इसके लिए चीफ मिनिस्टर या मिनिस्टर की कोई हस्तक्षेप की जरूरत नहीं है। अगर कमिश्नर साहब चाहे, महानगर पालिका चाहे तो स्वास्थ्य का जो हमारा डिमांड है वो 2 दिन में हो सकता है, स्कूल का सवाल को 2 दिन में हल किया जा सकता है। तो अगर 18 तारीख तक नहीं करते तो 19 या 20 तारीख को दोबारा जो है भूख हड़ताल या हंगर स्ट्राइक या आंदोलन, जिस भी तरीके का आंदोलन होगा वो आंदोलन हम करने पर मजबूर हो जाएंगे। ये चेतावनी हमको दिया है। इस तरह का आश्वासन दिया गया मीरा भाईंदर महानगर पालिका आयुक्त द्वारा। जी, आयुक्त ने हमको आश्वासन दिया है कि आने वाले 2-3 दिन के अंदर एक हेल्थ डैशबोर्ड वो लोगों के बीच में लाने वाले हैं, जिसके चलते हमने जो मांग करी वो मांग पूरा हो जाएगा। उस डैशबोर्ड में ये पता चलेगा कि कौन से हॉस्पिटल में कहाँ पर बेड्स खाली है। उस डैशबोर्ड में ये वेंटिलेटर की स्टेटस भी पता चलेगी, ऐसा उन्होंने बताया है। और इसके साथ साथ ये बोला कि ज्योतिबा फुले योजना जो स्कीम है इसको भी हम लागू करने का काम करेंगे। इस तरीके से उन्होंने हमको 2-3 दिन का समय मांगा है और अगर 2-3 दिन या 18 तारीख तक नहीं होता तो हम 19 तारीख को तैयार हैं फिर से आंदोलन करने के लिए। मेरा नाम सुखदेव है। आम आदमी पार्टी मीरा भाईंदर ने आज सीपीएम के साथ में मिलकर एक आंदोलन किया था जिसके अंतर्गत लोगों को जो है वो पता चले कि कौन कौन से हॉस्पिटल्स में बेड खाली है, क्योंकि अभी कोविड के बहुत से पेशेंट लोगों के हमको फ़ोन आते हैं और उनको सही तरीके से जानकारी नहीं होती है और वो बेचारे जो है वो परेशान रहते हैं। तो हमने नगर पालिका से यही मांग की है कि जल्द से जल्द आप लोग जिस तरीके से डेली का डेली रिपोर्ट दे रहे हैं लोगों को पेशेंट के बारे में, उसी तरीके से वो जानकारी एक दें कि कितने बेड कौन से हॉस्पिटल्स में खाली हैं, ताकि लोगों को सुविधा मिले और वो लोगों का जान बच सके। और हमने स्कूल के ऊपर भी कहा है कि स्कूल के अंदर मनमानी फ़ीस और ज़बरदस्ती फ़ीस इस लॉकडाउन के टाइम पे मांगा जा रहा है, ऐसे समय पे जहाँ पर लोगों का रोज़गार ख़त्म है पूरी तरह से और स्कूल अपनी मनमानी फ़ीस को ज़बरदस्ती लोगों से मांगने की कोशिश कर रही है, वो भी कहीं ना कहीं गलत है। इसके ऊपर भी कार्रवाई की जाए।